बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग बहुत मेहनती और सीधे सादे थे। गांव के पास एक छोटा सा मंदिर था, जहां शीतला माता की पूजा होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि माता शीतला बच्चों को बीमारियों से बचाती है और पूरे गांव की रक्षा करती है। गांव में गंगा नाम की एक गरीब लेकिन बहुत धर्मपरायण महिला रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। गंगा रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और फिर मंदिर जाकर माता शीतला को जल और फूल चढ़ाती थी। उसकी श्रद्धा देखकर गांव के लोग भी उसे बहुत मानते थे। हर साल शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव में खास पूजा होती थी। इस दिन एक नियम था कि कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाता था। सभी लोग एक दिन पहले ही खाना बना लेते थे और अगले दिन ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर खाते थे। माना जाता था कि इससे माता प्रसन्न होती है और गांव को रोगों से बचाती है। एक साल गांव में एक अमीर सेठ आया। वह शहर से आया था और उसे इन परंपराओं पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से कहा, यह सब अंधविश्वास है। ठंडा खाना क्यों खाया जाए? मैं तो कल गर्म खाना ही बनाऊंगा। कुछ लोग सेठ की बातों में आ गए और उन्होंने भी सोचा कि नियमों की क्या जरूरत है। अगले दिन जब शीतला अष्टमी आई, तब गंगा ने पहले की तरह श्रद्धा से पूजा की और ठंडा भोजन का भोग लगाया। लेकिन सेठ और कुछ लोगों ने उस दिन चूल्हा जला दिया और गर्म खाना पकाया। यह देखकर माता शीतला नाराज हो गई। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब बीमारी फैलने लगी। बच्चों के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव में डर और चिंता फैल गई। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, शायद हमसे माता शीतला नाराज हो गई है। यह सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब गंगा के पास गए और बोले, तुम सच्ची भक्त हो, हमें बताओ कि अब क्या करें? गंगा ने कहा, हमें माता से सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए और पूरे नियम से पूजा करनी चाहिए। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। सभी ने मिलकर माता शीतला की पूजा की, भजन गाए और ठंडे भोजन का भोग लगाया। माता शीतला उनकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न हो गईं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग ठीक होने लगे और बीमारी दूर हो गई। उस दिन से गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि वे हर साल श्रद्धा और नियम से माता शीतला की पूजा करेंगे और कभी भी परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाएंगे।